आपने अर्जुन वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जब उनके गुरुजी उनको पक्षी की आंख में निशाना लगाने को बोलते हैं। उनके जो गुरुजी होते हैं वो उनसे सबसे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। कोई बोल रहा है कि मुझे आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं। और अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। आपका ध्यान भी वहीं पर होना चाहिए। अब ये आपकी सारी डिस्ट्रैक्शन है। एक्चुअल में वो ये प्रूव करने को बोल रहे हैं, मतलब EF इज पैरेलल टू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के जितने क्वेश्चंस हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज की, वो मैं सभी आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक में मैंने आपको क्या बताया कि बीपीटी थ्योरम, उसका कन्वर्स पार्ट, दोनों का प्रूफ, और मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की है। और अभी तक अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको पता है मैंने एक एक क्वेश्चन आपको फील करवाने की कोशिश की है। तो सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन फिगर DE इज पैरेलल टू, DE को स्पॉट करो, वो OQ के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है, EF QR के पैरेलल हमें प्रूव करना है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ, जब से मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं, कि ज्योमेट्री जो है वो बहुत इजी है अगर आप उसको फील कर पाओगे, और वो बहुत मुश्किल है अगर आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे। तो मैं गिवन क्या है, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखवाते हो, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मेरे क्वेश्चन करवाने का पैटर्न यही है कि मुझे क्वेश्चन को क्रैम नहीं करवाना। अब मुझे तो बीइंग अ टीचर सभी आंसर्स पता है, बट आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे। देखो, गिवन क्यों लिखवाता हूँ, ताकि आपका फोकस सिर्फ यहाँ पर रहे। टू प्रूव क्यों लिखवाता हूँ, ताकि आपका फोकस सिर्फ यहाँ पर रहे। अब ये तो प्रूव करवाने की बात है। अब EF जो है, अगर आपको सिर्फ मैं आपका फोकस हटाने के लिए पहले इसको लिखते हैं। देखो, अब आपका फोकस कहाँ पर है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ EF और QR दिख रहा है। आपने अर्जुन वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जब उनके गुरुजी उनको पक्षी की आंख में निशाना लगाने को बोलते हैं। उनके जो गुरुजी होते हैं वो उनसे सबसे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। कोई बोल रहा है कि मुझे आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं। पर अर्जुन ने बोला था कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। आपका ध्यान भी वहीं पर होना चाहिए। अब ये आपकी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक्चुअल में वो ये प्रूव करने को बोल रहे हैं, मतलब EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। अब आपको पता है ये हमने मतलब कि जो हमारी जो थ्योरम है ना, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कि अगर DE इज पैरेलल टू BC तभी होगी अगर उनकी रेशियोज जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है। इसको आप पेपर में लिखो चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये आपके मन में जरूर होना चाहिए कि अगर मैं इसको इसके पैरेलल प्रूव करवाना है तो ये इनकी साइड्स की रेशियोज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अब आपके मन में टारगेट बैठ गया। अब इसको उठा लेते हैं, ठीक है। अब हमें पहले क्या गिवन है, देखो हमेशा गिवन लिखा करो, क्योंकि यही आपका रास्ता, यही आपका मार्गदर्शक है जो आपको क्वेश्चन में दिखाएगा कि आगे क्या करना है। DE जो है वो पैरेलल टू OQ है। अब इसको दिखाने के लिए सिर्फ आपको DE दिखे तो ध्यान से देखो, ठीक है। तो सिर्फ आपको DE ये वाली दिखनी चाहिए, ध्यान से देखो। इसको P नेम दे देते हैं, इसको E, इसको D, ये आपका Q है, ये आपका O है। चलो आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, इसको देखो, ठीक है। अब ये कौन सी ट्रायंगल है, PQO, इन ट्रायंगल PQO, ठीक है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या है, हमें पता है कि इसमें DE पैरेलल टू OQ है, ये हमें गिवन है। और अगर ये इसके पैरेलल है तो हमारी BPT थ्योरम क्या कहती है, देन बाय BPT या थेल्स थ्योरम। आपके सामने है, आप यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन होगी तो PE बाय EQ, साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, PD बाय DO।
तो ये इसको नंबर 1 दे दो। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो फिर से गिवन के पास चलते हैं। अब हमारा गिवन कहता है कि डी एफ जो है वो पैरेलल टू ओ आर है। अब इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो। अब ये क्या है, पी, ये डी है, ये एफ है, ये ओ है, ये आर है। अब इसको भी देख लेते हैं ऐसे। अभी ट्रायंगल कौन सी है, पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो क्योंकि डी एफ जो है वो पैरेलल टू ओ आर है, देयरफॉर बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे हम, पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब देखो फिर से वही बात जो लास्ट मतलब कि हमने क्वेश्चन में भी किया था, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब आपको पता है पी ई बाई ई क्यू पी डी बाई डी ओ की इक्वल है, पी एफ बाई एफ आर ये भी पी डी बाई डी ओ की इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अरे यही तो हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये कहाँ से लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यहाँ पर हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बोल सकते हैं कि अगर इनकी रेशियो सेम है तो ये ई एफ जो है, जो आपको मैंने ई एफ पहले दिखाई थी, ये ई एफ अब आप देख नहीं पा रहे होगे, अब आप देख पा रहे हो कि ई एफ, अब ध्यान से देखो, पी ई बाई ई क्यू है, पी एफ बाई एफ आर है। इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल है। और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, ये डायग्राम थी जो बहुत आपको मुश्किल लग सकती है, क्योंकि बहुत सी लाइंस इसमें, बहुत सी ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश की गई है ताकि आप कंफ्यूज हो पाओ। बट हमने क्या सीखा यहाँ से कि हमने जो गिवन है और जो ट्रू प्रूव है उस पर ध्यान रखना है। पहले तो हमने ये देखा कि हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। मतलब मुझे पता है कि ये तभी प्रूव होगा अगर ये साइड्स की रेशियो सेम होगी। अब इसको छोड़ देते हैं। फिर मैंने ये देखा कि जो हमारा गिवन है ना, तो गिवन हमारा कहता है कि डी ई जो है वो पैरेलल टू क्यू है, मतलब क्यू ओ है। तो वहाँ से मैंने बीपीटी थ्योरम से ये रिजल्ट लिया। सेम वे से यहाँ पर भी ये सेम चीज़ थी कि डी एफ जो है वो पैरेलल टू ओ आर है। तो वहाँ से मैंने ट्रायंगल अलग की, तो वहाँ से रेशियो लिख ली। अभी दोनों रेशियोज़ किसी थर्ड के इक्वल थी, तो मतलब ये आपस में इक्वल है, और वहाँ से हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायरेक्ट पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।